देश को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो गए हैं। इन सालों में कई सरकार आए गए, देश प्रगति की ओर बढ़ी, साथ ही साथ काफ़ी बदलाव भी आए। संविधान बनते ही शिक्षा की अधिकार हमें मिल चुकी थी, लेकिन देश को 10 साल लगे ये तय करने में कि शिक्षा बिना मूल्य और आवश्यक हो। लेकिन हम आज भी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा बच्चों के लिए एकदम बिना मूल्य कर दी हमने। नमस्कार, मेरा नाम है ज़हीर अहमद, असम के एक छोटे से ज़िले हैलाकंदी का रहने वाला। और आज सर्कल 360 ने मुझे ये दायित्व दिया है कि इस ज़िले की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण तहकीकात करके आपके सामने इस ज़िले की हालात को पेश करने का। एक स्टडी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत देश की लिटरेसी रेट 87.7% है, जबकि शहरी क्षेत्र में वही लिटरेसी रेट 77.7%, तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में केवल 73.5% है। इतना अंतर क्यों? तो इसी बात से हमको ये समझ में आता है कि आज तक हम शिक्षा को घर घर तक पहुंचा नहीं पाए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है वो उठता है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। तो हम इसी बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर देश की ये हालत है तो भारत देश में 29 राज्य है और 700 से ज़्यादा ज़िले हैं, तो उन ज़िलों का क्या हालत रहा होगा। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल राज्यसभा के एक लेक्चर में कहते हैं कि देश में कुल मिलाकर 10,83,000 सरकारी स्कूलें हैं। उनमें से 42,000 स्कूलें ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी का सुविधा उपलब्ध नहीं है, और 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालय ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 44% ऐसे स्कूल हैं जिनमें बिजली की परिसेवा नहीं है। तो इसी बात को पता लगाने हम हैलाकंदी ज़िले के विभिन्न स्कूलों में गए और ये बात कितनी सच है ये पता लगाने की कोशिश की। आज के दिन में शिक्षा को लेकर हैलाकंदी के लोग कितने जागरूक हैं, शिक्षा को लेकर क्यों बात करनी चाहिए। कहा जाता है देश का विकास युवा पीढ़ी के हाथ पे है, और उन्हीं युवा पीढ़ी को हम अच्छा शिक्षा प्रदान ना करें तो देश आगे बढ़ने की बजाय बहुत पीछे चली जाएगी। अगर नेपाल जैसी छोटी देश की बात करें, जीडीपी के 3.5% हिस्सा वे एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तुलना में भारत आज तक 3.1% पे ही अटका हुआ है। नए शिक्षा नीति में भाजपा सरकार जीडीपी के 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात कर रही है, लेकिन कितना हद तक वे काम पे लगाती है ये समय ही बताएगा। फिलहाल जैसे वातावरण है हैलाकंदी के सरकारी स्कूलों का, इसे हम ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हैलाकंदी के लोग अपने बच्चों को एक अच्छी वातावरण में शिक्षा प्रदान करने का जैसे मन ही उठा लिया हो। और एक चीज़ हमने बहुत अच्छी से नोटिस किया है कि जितनी बुरी शिक्षा व्यवस्था है उतना ही बुरा हैलाकंदी के स्कूलों का वातावरण। सफाई अभियान तभी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी तहकीकात करने आए या फिर गांधी जयंती का अवसर हो। हम आ पहुँचे हैं हैलाकंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में। हम देखना चाहेंगे कि इस स्कूल में पानी पीने का सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, या फिर शौचालय ठीक है कि नहीं। तो आप आ सकते हैं मेरे साथ, आपको दिखाना चाहूँगा इस स्कूल का हालत क्या हो रखा है। आप देखेंगे कि इस नल को मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसमें से ये नल ही टूट गया, इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। यानी ये बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी पीने की सुविधा इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी नल में पानी नहीं मिल रहा। और आप देख सकते हैं शौचालय की हालत, आपको दिखाना चाहूँगा इस शौचालय का हालत क्या हो रखा है। शौचालय में उपलब्ध पानी की परिसेवा है कि नहीं ये आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये शौचालय कैसी हालत पे है। ऐसा लगता है कि 10 दिन से ये 1 महीने से ये साफ़ किया नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस नल में भी पानी नहीं आ रहा है। कोई शौचालय यूज़ करके अगर कोई पानी व्यवहार करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये शौचालय का हालत भी ऐसा लग रहा है कि 1 महीने से इसको साफ़ नहीं किया होगा स्कूल अथॉरिटी से। इस कमोड का आप हालत देख सकते हैं कैसा हालत में है। ऐसा लग रहा है 1 महीने से इसको साफ़ किया नहीं गया होगा। तो आप समझ सकते हैं इस कोरोना के महामारी के पीरियड में अगर बच्चे इस शौचालय के यूज़ करते हैं तो कितना अनहाइजेनिक होगा ये शौचालय, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। हम लोगों ने जो रिपोर्ट निकाला था कि 10,83,000 सरकारी स्कूलों में जो 42,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पानी की सुविधा नहीं है, तो ये बात सच निकली इस स्कूल में आकर। और हम देख सकते हैं कि 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालय ही नहीं है, शौचालय का हालत बिगड़ा हुआ है, पानी का सुविधा नहीं है। तो इस स्कूल में आकर हमने ये देखा है कि हाँ, सच में ये बात सही निकली।
हमारा हैलाकंदी का जो हालत है इट इज़ बेटर आई डू थिंक हमार यार बहुत डेवलपमेंट हुई एजुकेशन ऊपर बहुत एम्फेसिस दिसिल। आज हम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के शौचालय, विद्युत परिसेवा या फिर पानी पीने की सुविधा को एक तहकीकात करने निकले थे हैलाकंदी ज़िले में। हम लोगों ने देखा, हमारे पास फुटेज भी है, कई सारे ऐसे पानी पीने का सुविधा नहीं है और शौचालय भी नहीं है। शौचालय है लेकिन बहुत बिगड़ी हुई हालत पे। तो उस बारे में हम प्रिंसिपल सर से ये पूछना चाहेंगे कि आपके स्कूल का क्या हालत है। हमारे स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सफिशिएंट नो प्रॉब्लम बट रिगार्डिंग टॉयलेट फैसिलिटी आमार जेतिया बिल्डिंगটো হৈছিল কন্ট্রাক্টৰে কিছুমান টয়লেট আছিল এইবিলাক ভাঙি দিছে নতুনকৈ আকৌ নাই সেইকাৰণে ফেকাল্টিৰ কাৰণে দুটা টয়লেট সোনকালে হ'ব বুলি মই ভাবো। तो सर आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने देखा है कि ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें सफिशिएंट टीचर्स उपलब्ध नहीं है। क्या होता है, हम लोगों ने देखा है 30:1 का रेशियो होना चाहिए, जहाँ हमने देखा है कि सफिशिएंट टीचर्स उपलब्ध नहीं है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का क्या हालत है, सफिशिएंट टीचर्स है या नहीं, उस बारे में आप कुछ बताइए। आई एम फॉर्चुनेट इनफ इन माई इन्स्टिट्यूशन देर आर सफिशिएंट टीचार। যোৱা সময়ত যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল আমি 6জন নতুন মানুহ পাইছোঁ এণ্ড দে আৰ সাফিচিয়েণ্টলি কোৱালিফাইড। I myself, Nachiruddin Lojkar, the principal of Algapur Public HSC School, हैलाकंदी। मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल में 60% टीचर नील है। बहुत दिक्कत होता है प्रिंसिपल के लिए, इसीलिए मुझे भी क्लास करना पड़ता है। मेरा बहुत ड्यूटी है, उसके बावजूद भी। तो हमने देखा है कि एक शिक्षक का जो दायित्व होता है वो है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा है और ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में भी है ये इशू कि कभी कभार क्या होता है कि टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी में या फिर एनआरसी ड्यूटी में बाकी कुछ चीज़ों में एंगेज रखा जाता है। तो उस बारे में प्रिंसिपल सर से ये पूछना चाहूँगा कि क्या दिक्कत होती है सरकार को कि टीचर्स को ही इन सब में भेजा जाता है, टीचर्स को ही इन सब में एंगेज रखा जाता है, बच्चों की शिक्षा और एवोल्यूशन अच्छे से नहीं होता। उस बारे में मैं पूछना चाहूँगा। এইটো ন্যাশনাল ডিউটি আমি সকলোৱে কৰিব লাগিব, কিন্তু বেছি বেছি যদি এইবিলাক দিয়া হয় এডুকেশ্যনৰ ওপৰত অকণমান হেম্পাৰ হৈ থাকে। জাষ্ট ইলেকশ্যন ডিউটি, সেন্সাছ ডিউটি ইকমান এইবিলাক মানে ছিজনেল, সদায় এইবিলাক দিয়া নহয়। गोटे 50% स्ट्राइक, एग्जामिनेशन, इलेक्शन ड्यूटी इसमें चल जाता है, उसीलिए बच्चों को बहुत नुकसान होता है। तो हमने देखा है कि जो गुणोत्सव जो कंसेप्ट है वो हमने देखा है गुजरात में इनिशिएट किया गया था। हालांकि काफ़ी पहले असम गवर्नमेंट ने भी ये लागू किया था गुणोत्सव। तो उस बारे में सर से पूछना चाहूँगा कि ये गुणोत्सव का क्या इम्पैक्ट रहा, कितना सक्सेसफुल रहा ये गुणोत्सव, उस बारे में मैं सर से पूछना चाहूँगा। ইট ইজ এ গুড ষ্টেপ বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট। এনেকুৱা চলি থাকিলে, সদায় চলি থাকিলে টিচাৰ্ছৰ ভিতৰত এনকাৰেজমেণ্ট আহিব, ষ্টুডেণ্টছৰ ভিতৰত এনকাৰেজমেণ্ট আহিব, এটা গ্ৰেডেশ্যন আহিব। যোৱাবাৰ আমাৰ স্কুলখন A গ্ৰেড পাইছে, আমাৰ ভাল লাগিছে। गुणोत्सव के वजह से बहुत परिवर्तन हुआ, सिर्फ स्टडी के बारे में नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में जो चौकट करना है ये ठीक करना पड़ता। तो ठीक करने के लिए तो प्रैक्टिस तो होता है, तो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट जो अपलिफ्टमेंट हुआ गोटे आसाम में, आई थिंक दैट इट इज़ ड्यू टू गुणोत्सव। सरकारी स्कूलों का जैसे हालत है इसे देख के ये लगता है कि एक किसान भी अपने बेटों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहेगा। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट से, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से, उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चुना। आपका नाम? मेरी नाम है ऋतुपर्णा धर। सो ऋतुपर्णा धर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पापा क्या करते हैं और मम्मी भी क्या करती है? मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पापा बिजनेसमैन है, जैसे आपने बोला अच्छे खासे कमाते हैं, तो आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही क्यों चुना, आपने सरकारी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं चुना? क्योंकि मेरे पापा सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों का तो बहुत हालत ख़राब है, तो इसलिए मेरे पापा प्राइवेट स्कूल ही चुना उन्होंने। क्या लगता है, लाइक
व्हेन वी टॉक ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्या लगता है सरकार का ये जिम्मेदारी है कि नहीं कि शिक्षा पे वो ध्यान दे, शिक्षा पे वो ज़्यादा जीडीपी का जितना प्रतिशत हो वो ज़्यादा खर्च करे? अभी हमको पता चला है कि 3.1% ही जीडीपी का खर्च कर रहा है शिक्षा पे। अभी भाजपा सरकार बोल रही है कि 6% खर्च करेगा। तो उस क्या लगता है आपको, शिक्षा पे जीडीपी का ज़्यादा प्रतिशत खर्च करना चाहिए या नहीं? चाहिए, ज़रूर चाहिए। ये तो हमारा भी लाभ ही होगा, स्टूडेंटों का लाभ होगा। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अकराम है। एक्चुअली इट इज़ सैड रियलिटी ऑफ आवर इंडिया नाउ इट इज़ एजुकेशन सिस्टम इज़ डिक्लाइंग। बहुत से लोग अपने जो बच्चे हैं ना वो प्राइवेट ट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा स्कोप है, उधर उन लोग गेन कर सकते हैं, जैसे पोटेंशियल गेन कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। पर गवर्नमेंट तो इस बात में ये पूछना चाहूँगा कि जिस सरकार को हमने चुना उस सरकार का क्या जिम्मेदारी नहीं है कि सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर पढ़ाने का जो साइंटिफिक एक एनवायरनमेंट है वो ऐसे पैदा करे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं रहा? क्या लगता है? ये डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टैक्स दे रहे हैं, सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को उससे भी बड़ी बात है हमने सरकार को चुना। हमने सरकार को चुना तो उसका उनका जिम्मेदारी है कि शिक्षा के ऊपर वो ध्यान दे। शिक्षा नहीं, स्वस्थ व्यवस्था है। उस क्या लगता है आपको? हाँ, सरकार हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छे और बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आजकल सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ दे आर जॉबलेस। उन लोगों का पास अच्छा नौकरी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अच्छे शिक्षक भी नहीं हो पाए तो पैसे की कमी से। तो नए एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि शिक्षा पे वे जीडीपी का 6% खर्चेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे जो देश का हालात है वो 3.1% पे ही अटका हुआ है। तो क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार जैसे प्रॉमिस कर रही है कि मतलब 6% जीडीपी का वो शिक्षा पे खर्चेंगे, तो क्या लगता है आपको भाजपा सरकार सच में जो बोल रही है वो काम पे लगाई है? क्या इम्पैक्ट रहेगा? अगर सबका भला हो तो खर्च करना चाहिए ऑब्वियसली। आप एक स्टूडेंट है, सबका भला मतलब आपका भी भला होना चाहिए कि 6% अगर जीडीपी का खर्च करेंगे तो वो आपका भी भला होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। ये नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भला होगा, सरकारी स्कूलों का भी भला होगा। सरकारी, क्योंकि सभी तो अमीर नहीं हो पाते ना। मैक्सिमम मतलब पॉपुलेशन हमारा गरीब ही है। इस इंडियन पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन आबादी जो है वो गरीब ही है, इसीलिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि बेटर क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले और ज़्यादा से बच्चे लोग सरकारी स्कूल में जाके शिक्षित हो। मेरा नाम शाहरुल आलम बड़वैया। अच्छा, शाहरुल आलम। देश का जो परिस्थिति है हमने देखा है कि शिक्षा व्यवस्था का हालात बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो उस बारे में पूछना चाहूँगा कि जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या फिर लोग या फिर सरकारी अधिकारी जो पैसे को अच्छे से वेल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते? तो क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इसका? एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ही इलेक्ट करते हैं सरकार को, तो उनका ही दायित्व है जो कि हमें बेटर एजुकेशन दे और बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो है नॉट इवन इन द ओनली इन एजुकेशन फील्ड, और भी फील्ड है, सब पे काम करे। लेकिन अब आप जो बोल रहे हैं एजुकेशन के बात में, एजुकेशन के फील्ड में, तो एजुकेशन फील्ड में देखा जाए कि बहुत ही पुअर कंडीशन है। हमारे देश पॉवर्टी में भरपूर है। मैंने देखा है जब बजट बनते हैं तब वो लोग बड़े बड़े रकम के मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वादे करते हैं। लेकिन फाइनली आफ्टर ऑल देखते हैं कुछ नहीं मिला। सो मुझे लगता है वहाँ पे एजुकेशन सरकार में कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि उन लोग बोल एक रहे और कर एक रहे। अच्छा, तो अब साधारण से बात है कि हम लोग को देखा है कि ये हिपोक्रेसी की बात हो रही है। सरकार कुछ चीज़ें वादे कर रही है, 15 लाख का भी वादा किया था तो चलो उसको छोड़ देते हैं। शिक्षा स्तर में बहुत सारे ऐसे वादे किए तो उनको पूरा नहीं किया गया। तो इस बात से छात्र बहुत सारे मांगे कर रहे हैं। लाइक हमारे हाईलाकंदी का अगर वो देखें तो बीएड कॉलेज एक भी नहीं है, सरकारी बीएड कॉलेज एक भी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए 80,000 90,000 डोनेशन लग रहा है। तो क्या चाहिए सरकार से? अब क्या मांग करनी चाहेंगे शिक्षा के स्तर पर? आप सरकार से क्या मांगेंगे? तो मैं यही मांगना चाहता हूँ कि हम जो भी डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन फैसिलिटीज़ पुअर है उनको बढ़ाया जाए। और वो लोग तो बातें करते हैं कि बढ़ाने की, लेकिन तो कुछ हो रहा है नहीं। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि हमारे हाईलाकंदी में एटलीस्ट थोड़ा सा मीन्स बेटर एजुकेशन फैसिलिटी दे। अभी है लेकिन नॉट अप टू द एवरेज। मैंने देखा कि जो तीनों डिस्ट्रिक्ट का तीनों कॉन्स्टिट्यूंस का एमएलए है वो लोग मीन्स बोर्ड के रिज़ल्ट के बाद
मीन जब से उन लोग एमएलए बने हैं तब से अब तक एजुकेशन के नाम में कुछ नहीं बोला। तो वो अलगापुर के एमएलए भी बोले, उन्होंने भी बोला कि वो मंदिर देंगे, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस आर देयर, नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ मीन्स मैनी मोर रिलीजियस प्लेसेस। अच्छा, क्या लगता है मतलब शिक्षा को जो स्टूडेंट्स इतने प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हो गए तो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बोलते हैं कि वी शुड नॉट एंटर रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, वी शुड नॉट एंटर इनटू रिलीजन। लेकिन हम लोगों ने देखा है जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, धर्म के, आपको पता होगा भी नहीं कि आरएसएस एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं उनको सरकार क्या कर रही है, असम सरकार क्या कर रही है, जैसे यूपी में भी क्या उनको फंड दे रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये सही है कि नहीं? क्योंकि आरएसएस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अगर आरएसएस को सरकार प्रोवाइड करती है तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आपके कॉलेज में भी सरकार फंड प्रोवाइड करना चाहिए अगर आरएसएस को के स्कूल्स को करती है, तो क्या लगता है आपको? मुझे तो ये पूरा गलत ही लगता है, क्योंकि शिक्षा में तो रिलीजन नाम के कोई चीज़ ही नहीं है और वो लोग रिलीजन के नाम में चल रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स अब ऐसा बन गया कि रिलीजन, वो हिंदू है तो उनको वोट दे के बनाना चाहिए, वो मुसलमान है उसको मीन्स पीछे छोड़े। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई में रिलीजन नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो हम इक्वली एजुकेशन फैसिलिटीज़ को आगे मीन्स बेहतर बनाना चाहिए सरकार को, मीन्स विदाउट एनीथिंग टॉकिंग अबाउट रिलीजन, दे शुड फोकसिंग अबाउट मीन्स अबाउट द स्टूडेंट्स दैट हाउ दे विल ग्रो अप। दोस्तों, अगर हम देश की बात करें तो आंकड़े हमें कुछ और कहती है, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे गए और हमें ये पता चला कि हालत और भी गंभीर है। जहाँ तक जागरूकता की बात है, हैलाकंदी के लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर जागरूक तो है, लेकिन सरकारी स्कूलों का जैसे हालत है, एक किसान भी अपने बेटे को प्राइवेट में भेजने की कोशिश कर रहा है। ये भावनाएं लोगों में आना बहुत ही साधारण है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सरकार इस बात को लेकर क्या कर रही है? क्या सरकार शिक्षा को भी प्राइवेटाइज करके अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने की प्रयास में है? लेकिन इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद इसी वजह से हमने सरकार को चुना होगा। हेल्थ सिस्टम का फेलियर हमने कोरोना पेंडेमिक के दौरान देख लिया है, और सरकारी व्यवस्था का जैसे हालत है, कहीं शिक्षा के स्तर पे हम किसी और पेंडेमिक की तरफ तो नहीं जा रहे। फिर भी हमें क्या,